Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 7. Today our topic is financial arithmetic. Last lecture में students हमने exercise 7B finish की थी. आज हम property tax और general sales tax के बारे में पढ़ेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी टैक्स की डेफिनेशन पहले देखते हैं. पीपल हु ओन प्रॉपर्टी सच एज अ हाउस और अ प्लॉट ऑफ लैंड आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. द टैक्स पेड ऑन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी टैक्स. लोग जो घर या ज़मीन का कोई टुकड़ा ख़रीदते हैं उस पे वो बाउंड होते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करें. तो किसी भी घर के ख़रीदने या किसी लैंड को ख़रीदने में हुकूमत को टैक्स पे करना पड़ता है. दैट टैक्स इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टी टैक्स. इसी तरह जनरल सेल्स टैक्स है. द टैक्स paid by the buyer to the seller on the selling price is called general sales tax. ऐसा टैक्स जो बायर पे करता है, यानी जो खरीदार है वो बेचने वाले को अदा करता है, उसे हम जनरल सेल्स टैक्स कहते हैं. अब एक्सरसाइज 7C करेंगे. इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. क्वेश्चन 1 है, Heather owns a factory that has a value of rupees 200 million. 20 करोड़ रुपया उस फैक्ट्री की मालियत है. If the property tax rate is 2%, अगर प्रॉपर्टी टैक्स का रेट 2% है, how much property tax should Heather pay? Heather कितना प्रॉपर्टी टैक्स पे करेगा ये हमने बताना है. जी स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जो वैल्यू है फैक्ट्री की वो गिवन है 200 मिलियन. रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स 2% गिवन है. तो प्रॉपर्टी टैक्स की अमाउंट हम निकाल लेंगे. Amount of property tax is equal to 2% of 200 million. परसेंटेज खत्म करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 100. ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा. 200 मिलियन एज इट इज आ गया. अब ये डिनोमिनेटर के 2 जीरो न्यूमिनेटर के इन 2 जीरोस के साथ कैंसल हो जाएंगे. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मिलियन, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 40 लाख अमाउंट आ गई जो वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करेगा. ये देखें, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन. तो 4 मिलियन अमाउंट है. इसको आप 4 मिलियन भी पढ़ सकते हैं और 40 लाख भी पढ़ सकते हैं. तो ये अमाउंट है जो फैक्ट्री ओनर प्रॉपर्टी टैक्स में अदा करेगा. अब क्वेश्चन नंबर 2. मिसेस इमरान owns 2 plots of equal worth. मिसेस इमरान के पास 2 प्लॉट्स हैं जो उसकी मलकियत हैं और दोनों की वर्थ इक्वल है, यानी दोनों की वैल्यू, दोनों की अमाउंट सेम है. द प्रॉपर्टी टैक्स रेट इज 2%. प्रॉपर्टी टैक्स रेट 2% है. इफ शी पेड रुपीज 15,000 एज द प्रॉपर्टी टैक्स लास्ट ईयर. अगर मिसेस इमरान ने पिछले साल प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 15,000 रुपये जमा कराए हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट ओन्ड बाय हर. जो उसकी मलकियत में दोनों प्लॉट्स हैं उनमें से हर एक प्लॉट की कीमत हमने बतानी है. अब इसके सॉल्यूशन में चूंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 प्लॉट्स की वैल्यू को हम लेट कर लेंगे. लेट x बी द वैल्यू ऑफ 2 प्लॉट्स. चूंकि
दोनों प्लॉट्स की वर्थ सेम है, तो दो प्लॉट्स की वैल्यू जब हम फाइंड कर लेंगे तो उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें ईच प्लॉट की वर्थ फाइंड हो जाएगी। रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स गिवन है 2% और अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स भी गिवन है ₹15,000। अब जो मिसेस इमरान ने टैक्स पे किया है वो 2% के हिसाब से किया है, तो वो किस अमाउंट पे किया है? वो दोनों प्लॉट्स की जो टोटल प्राइस है उस पे 2% टैक्स पे किया है, तो हमने उसको लेट किया हुआ x। तो ये जो अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स उसने पे की है वो 2% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ 2 प्लॉट्स इज इक्वल टू 15,000। परसेंटेज खत्म की, 2 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन, x इज इक्वल टू 15,000। ये 100 राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 15,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1500,000 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 1500,000 डिवाइडेड बाय 2 x की वैल्यू आ गई। अब इसकी कटिंग हो रही है, 2 के टेबल में 2 1 are 2 और इसको काटेंगे तो 2 7 are 14, 1 कैरी होगा 10 हो गया, 2 5 are 10 और 1 2 3 4 0 साथ आ जाएंगे। तो ये 7,50,000 x की वैल्यू निकल आई। इट मीन्स कि 7,50,000 2 प्लॉट्स की वर्थ है। तो हमने एक प्लॉट की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट। तो वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट 7,50,000 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ईच प्लॉट की वैल्यू आ जाएगी 3,75,000 रुपीस। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वहाज बाइज अ पिज्जा फॉर ₹800। वहाज ने एक पिज्जा खरीदा है 800 रुपीस का। अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, द सेम पिज्जा कॉस्ट ₹900। वही पिज्जा एक हफ्ते बाद 900 रुपए का कॉस्ट करता है उसको। व्हेन वहाज आस्क्स द मैनेजर फॉर द रीजन, जब वहाज ने मैनेजर से इसकी वजह पूछी 100 रुपीस एक्स्ट्रा पे करने के लिए, तो ही एक्सप्लेन्स दैट द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड अ जनरल सेल्स टैक्स ऑन ऑल रेस्टोरेंट्स। तो मैनेजर ने उसको इस बात की वजाहत की कि हुकूमत ने जनरल सेल्स टैक्स लगा दिया है तमाम रेस्टोरेंट्स पे। तो व्हाट इज द जनरल सेल्स टैक्स परसेंटेज? हमने जनरल सेल्स टैक्स परसेंटेज फाइंड करनी है जो गवर्नमेंट ने इम्पोज की है ऑल रेस्टोरेंट्स पे। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ पिज्जा गिवन है ₹800। आफ्टर 1 वीक कॉस्ट प्राइस ऑफ पिज्जा ₹900। अब डेफिनेटली एक हफ्ते में 100 रुपीस प्राइस बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि चूंकि जनरल सेल्स टैक्स लगाया गया है हुकूमत की तरफ से, तो ये जो 100 रुपीस इंक्रीज हुआ है ये जनरल सेल्स टैक्स की अमाउंट है। तो अमाउंट ऑफ जनरल सेल्स टैक्स इज इक्वल टू ₹900 माइनस ₹800, तो 100 रुपीस जनरल सेल्स टैक्स की अमाउंट आ गई। अब हमने जनरल सेल्स टैक्स परसेंटेज फाइंड करना है। तो चूंकि ये जो 100 रुपीस का जनरल सेल्स टैक्स है ये 800 की अमाउंट पे लगा है, तो इसलिए इस जनरल सेल्स टैक्स की अमाउंट को जो स्टार्टिंग कॉस्ट प्राइस थी सेल्स टैक्स लगने से पहले उस पर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे तो जनरल सेल्स टैक्स परसेंटेज आ जाएगी। अब ये देखें, ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो 100/8, 100 को आप 8 पे डिवाइड करें, 100 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 12.5% जनरल सेल्स टैक्स की परसेंटेज आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और आज के लेक्चर में भी हम लास्ट क्वेश्चन यही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सेल्स टैक्स एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ अ रेडियो सेट whose list price is ₹1200। हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है
और सेल्स टैक्स की अमाउंट फाइंड करनी है अगर लिस्ट प्राइस एक रेडियो सेट की 1200 रुपीस है। द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 7%। रेट ऑफ सेल्स टैक्स भी गिवन है 7%। अब लिस्ट प्राइस ऑफ रेडियो सेट हमें गिवन है 1200 रुपीस, रेट ऑफ सेल्स टैक्स भी गिवन है 7%। तो सबसे पहले हम अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स फाइंड करेंगे। 7% ऑफ द लिस्ट प्राइस विच इज 1200, तो 7% ऑफ 1200 फाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स फाइंड हो जाएगी। परसेंटेज खत्म करेंगे 7/100 मल्टीप्लाई बाय 1200। अब ये कटिंग हो जाएगी, 2 जीरो डिनोमिनेटर के, ये न्यूमिनेटर के 2 जीरोस के साथ कैंसिल हो गए। 7 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो 84 रुपीस अमाउंट आ गई सेल्स टैक्स की। अब चूंकि हमने सेल्स टैक्स की अमाउंट निकालने के बाद उसने कहा है टोटल कॉस्ट भी फाइंड करनी है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। लिस्ट प्राइस में सेल्स टैक्स की अमाउंट को ऐड कर देंगे। लिस्ट प्राइस गिवन थी 1200 और सेल्स टैक्स हमने फाइंड किया है 84, उसकी जगह पुट कर दिया। इन दोनों को ऐड करें तो 1284 रुपीस टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई, जिसमें लिस्ट प्राइस और सेल्स टैक्स की अमाउंट दोनों शामिल हैं। हेंस अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स 84 रुपीस एंड टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीस 1284। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी टैक्स और जनरल सेल्स टैक्स और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चंस किए। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।